हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 ऑड में पूछे गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। फर्स्ट है पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर। सेकंड है प्रोग्रामिंग विथ योर ऑन इंटेलिजेंस। थर्ड है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट एंड फोर्थ है प्लेइंग अ गेम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का काम कर रहे हैं। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो विदाउट ह्यूमन इंटरप्शन के, विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर के ऑटोमेटिक वे में अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्च मेथड टेक्स लेस मेमोरी। कौन सा सर्च मेथड जो है वो लेस मेमोरी लेता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ऑप्टिमल सर्च या लीनियर सर्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ह्यूरिस्टिक इज अ वे ऑफ ट्राइंग। ह्यूरिस्टिक क्या है, ट्राई करने का, कोशिश करने का एक तरीका है। टू डिस्कवर समथिंग और एन आइडिया एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम, एक आइडिया। टू सर्च एंड मेजर हाउ फार अ नोड इन अ सर्च ट्री सीम्स टू बी फ्रॉम अ गोल। Third option is to compare two nodes in a search tree to see if one is better than other. And option number D is all of the mentioned. तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, all of the mentioned. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू रिप्रेजेंट ऑल डॉग्स हैव टेल्स। अच्छा, ये देखिए स्टूडेंट लॉजिक का क्वेश्चन है, और लॉजिक शायद आप लोग को पढ़ना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। हालांकि ये सीएस में हम लोग को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, गेट के सिलेबस में होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल डॉग्स हैव टेल, यानी कि जितने भी डॉग्स है सभी के पास टेल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ लॉजिक एक्सप्रेशंस लाइक डॉग एक्स हैज टेल एक्स, ठीक है, ये करेक्ट है। डॉग एक्स हैज टेल वाई। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ही वेरिएबल का हम लोग यूज करेंगे डॉग के लिए, एक्स और एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। अब कैसे होगा, यदि आप लॉजिक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ प्रॉपरली ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। प्रॉपरली नहीं होगा, प्रॉपर्टी होगा, यानी कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एआई दैट इन्वेस्टिगेट्स मेथड्स ऑफ फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड कंप्यूटर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह एरिया, वह क्षेत्र जहां पे क्या किया जाता है, पीपल यानी जो इंसान है और जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके बीच में कम्युनिकेशन करवाया जाता है, उस एरिया को क्या बोला जाता है, तो उसे कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग इज नॉन एज, यानी कि कंप्यूटर का वह कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें वो थिंकिंग, सोचने के लिए कैपेबल हो, रीजनिंग के लिए, कोई भी एक तरह से लॉजिक लगाने के लिए, और लर्निंग, सीखने की उसमें क्षमता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब फील्ड्स। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हम लोग दो सब फील्ड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड द सेकंड वन इज जेनरेटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, जेनरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एंड एक्सपर्ट सिस्टम। अच्छा, इनमें से कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट है। तो एक्सपर्ट सिस्टम का बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स होता है, प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा गया था। इन्फ्रेंस इंजन, नॉलेज बेस और यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर विजन टेक्निक दैट रिलीज ऑन इमेज टेम्पलेट्स इज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एज डिटेक्शन, बाइनोकुलर विजन, मॉडल बेस्ड विजन या रोबोट विजन। तो उसे बोलेंगे मॉडल बेस्ड विजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्टेट स्पेस। अ स्टेट स्पेस क्या है, तो स्टेट स्पेस द होल प्रोग्राम प्रॉब्लम है, ये योर डेफिनेशन टू ए प्रॉब्लम है, ए स्पेस वेयर यू नो द सॉल्यूशन है, या रिप्रेजेंटिंग योर प्रॉब्लम विद वेरिएबल्स एंड पैरामीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट स्पेस क्या है, जहां पे आप अपने प्रॉब्लम को वेरिएबल्स और पैरामीटर्स के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोडक्शन रूल कंसिस्ट ऑफ। प्रोडक्शन रूल में क्या होता है,
सेट ऑफ रूल्स होते हैं और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो बोथ है, अच्छा ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। प्रोडक्शन रूल हम लोग को टीओसी में पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है आई होप आप लोग उसके थ्योरी को पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है हैज नाउ बिकम द डोमिनेंट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इनमें से कौन सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डोमिनेंट एक हिस्सा बन गया, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो अडा है या लिस्प है, एआई प्रो है या हाई एआई है? तो लिस्ट प्रोसेसिंग जो है स्टूडेंट, लिस्ट प्रोसेसिंग ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने पढ़ा था, ये जॉन एमसी कैर्थी के द्वारा डेवलप किया गया था। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एआई प्रोग्रामिंग में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एन इन्वायरमेंट इज विच द सर्च टेक्स प्लेस, यानी कि किस इन्वायरमेंट में सर्च जो है वो होता है? प्रॉब्लम स्पेस में, प्रॉब्लम इंस्टेंस में, प्रॉब्लम स्पेस में या नन ऑफ द एबव में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रॉब्लम स्पेस। अब देखिए ऑप्शन ए भी प्रॉब्लम स्पेस है और ऑप्शन सी भी प्रॉब्लम स्पेस है, तो आप ए या सी कुछ भी टिक कीजिएगा, करेक्ट ही होगा। यहाँ पे बेसिकली जनरल मार्किंग कर दिया जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ एन एजेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। किसी एजेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं कैसे? लर्निंग से, ऑब्जर्विंग से, प्रिसीविंग से या नन ऑफ द एबव? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लर्निंग से, है ना, आपने जो भी पिछले टास्क किए हैं उससे सीख करके। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अगेन एक लॉजिक का क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है ये। फॉर एवरी ए इफ ए इज अ फिलोसोफर देन ए इज अ स्कॉलर, यानी हर एक ए के लिए अगर ए फिलोसोफर है तो ए स्कॉलर भी होगा। इसका करेक्ट क्या होगा? ए फिलोसोफर ए स्कॉलर, हाँ ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा स्टूडेंट। यदि आप लोग पढ़े होंगे एफओएल के बारे में, लॉजिक में होता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज ऑल्सो नॉलेज। इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्टेड कैलकुलस, यस। क्वांटिफिकेशन थ्योरी, बिल्कुल। लोअर ऑर्डर कैलकुलेट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फजी लॉजिक इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज। फजी लॉजिक को यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है इफ देन एल्स रूल्स या इफ देन रूल्स से, बोथ या नन ऑफ द एबव? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ देन रूल्स। The next question is which is used to construct the complex sentence। complex sentence को construct करने के लिए इनमें से किन का यूज किया जाता है? Symbols, connectives, logical connectives या none of the above? तो करेक्ट ऑप्शन होगा logical connectives, ऑप्शन नंबर सी। The next question is which search is similar to minimax search। minimax search से सिमिलर इनमें से कौन सा है? तो depth first search, इसे minimax search भी कहा जाता है या उससे सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे टोटल 20 एमसीक्यूज 2019 ऑड एग्जाम के। ठीक है, अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन पेपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम का, या जो भी क्वेश्चन पेपर है आपके पास और आप उसे डिस्कस कराना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @firstfodyt पे उस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को भेज सकते हैं, उसे जल्दी ही डिस्कस करा दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे स्टूडेंट। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।